हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं PGCIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस की 1161 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.powergrid.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो PGCIL रहेगी, यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि अंडर में आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपके अप्रेंटिस की रहेगी, जो कि डिफरेंट यानी कि अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो है वैकेंसीज जारी की गई है। टोटल वैकेंसी जो है 1161 वैकेंसीज है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकता है, पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका PGCIL के जहां जहां ऑल ओवर इंडिया यूनिट्स हैं या ब्रांचेस हैं या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 15 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 6 अक्टूबर 2025। तो 6 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा, और किस बेसिस पे कैसे होगा मेरिट बेसिस पे वो आगे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल से आते हैं, चाहे OBC SC ST किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है नीले रखी गई है, यानी कि एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड या एनी डिसिप्लिन अगर है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन और PG अपना कर रखा है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे BA, BSc, BTech, BE, LLB, डिप्लोमा, ITI, MBA, PGDM या PG डिप्लोमा। अगर आपने इनमें से कोई एक डिग्री ले रखी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो अपना अप्लाई कर सकता है, उसी पोस्ट के लिए उसी के डिपार्टमेंट वाइज जो है आप उसी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जो अप्लाई कर सकता है जो आपकी डिग्री है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो मांगी गई है वो आपका मिनिमम आपका जो है 18 साल जो है आपकी जो है 18 साल से नीचे नीचे होनी चाहिए, यानी कि बिलो आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपकी को क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि कैंडिडेट जितने भी एप्लीकेंट होंगे, जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि स्क्रीनिंग किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए, उसका क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखा जाएगा। दूसरा आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कर दिए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की,
यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो आपका जो है उस बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेज यानी कि स्टाइपेंड वगैरह की अगर बात करें अलाउंसेज वगैरह की, तो इसमें जो आपकी 13,500 से स्टार्टिंग होकर के 17,500 के बीच में रहेगी। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपको जो एक अप्रेंटिस वालों को दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें जो भी सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो है आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो मैनेजमेंट की डिग्री है, चाहे वो बीए है, बीएससी, बीकॉम, जो भी है आपका, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। प्लस अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, अगर आप इनका किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका जो अप्रेंटिसशिप्स के कंसर्न पोर्टल है, यानी कि आपका NATS और NAPS, यानी कि आपका जो ये अप्रेंटिसशिप्स के पोर्टल्स है उस पर जो है आपका अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी कि वहाँ पे अपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जब आप वहाँ प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे उसके बाद जो है आपका सेकंड जो स्टेप रहेगा वो जो इनकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.powergrid.in पर जाकर के जो आपका फॉर्म फिल करना है। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स अपनी एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद वहाँ पर ही आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जो उनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो वहाँ पर आपको जो फॉर्म को अपलोड कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल जो कि आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ सो दैट उसे आप नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 6 अक्टूबर 2025 है। तो 6 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।